हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण परिस्थिति और आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे जो है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केबी जैसी परीक्षाओं के लिए की दृष्टि से जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बात करेंगे विश्व पर्यावरण जो दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वह किया था A.G. टॉन्सले ने, तथा खास श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वह होता है एक ऋषि दोस्तों। चिपको आंदोलन के प्रणेता की बात की जाए तो वह थे सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों। ये उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन, तथा चिपको आंदोलन की तर्ज पे ही दोस्तों एक एप्को आंदोलन हुआ था, वह हुआ था दोस्तों कर्नाटक में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है, तो वह है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वे कौन माने जाते हैं, तो वह माने जाते हैं डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। टाइगर मैन ऑफ जो इंडिया है वह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कैलाश सांकला को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो वह किस वर्ष पारित हुआ था, वह पारित हुआ था वर्ष 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष से लागू हुआ था, तो वह लागू हुआ था वर्ष 1986 में। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 16 सितंबर को। तथा ओजोन जो है समताप मंडल में पाई जाती ओजोन लेयर जो है, तथा इसकी नापने की जो इकाई है वह है 200 डाप्सन यूनिट। रेड डाटा बुक का जो संबंध की बात की जाए तो दोस्तों वह विलुप्त के कगार पर जो खड़े संकटग्रस्त जो जीव होते हैं उसको रेड डाटा बुक में वर्णन किया जाता है दोस्तों। और ये गुलाबी या लाल कलर के जो पेस्ट पृष्ठ होते हैं उस पर जो है इनका वर्णन किया जाता है। बायोडीजल बनाने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों जेट्रोफा नाम की जो फसल होती है उसका जो है उपयोग बायोडीजल बनाने के लिए किया जाता है, जिसको रतन जोत के नाम से भी जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा जो हस्तांतरण का जो नियम दिया था वह दिया था लैंडमैन ने। एप्को आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंधित था। इसका जो नेतृत्व किया था वह किया था पांडुरंग हेगड़े ने। बात की जाए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वह किससे जुड़ा हुआ है, तो वह जुड़ा हुआ है मेधा पाटेकर से। विश्व का सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन जो है वह कहाँ हुआ था, वह हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में। यह हुआ था 1972 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में पड़ता है। विश्व वन्यजीव कोष जिसे WWF के नाम से जाना जाता है उसका प्रतीक चिन्ह की बात की तो वह है दोस्तों ज्वाइंट पांडा। पारिस्थितिकी पिरामिड की जो अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, वह दी थी चार्ल्स हिल्टन ने। गढ़पर्णी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो दोस्तों ये मेघालय वगैरह में पाया जाता है। जहाँ पर नाइट्रोजन वगैरह की कमी हो जाती है वहाँ पर ये जो है कीटभक्षी पौधे उगते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव और जैव विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों यह स्थित है लखीमपुर खीरी में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह असम में पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो किस राज्य में स्थित है, यह गुजरात राज्य में स्थित है और दोस्तों ये एशियाई शेरों के लिए जो है फेमस है। केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये लोकटक झील जो मणिपुर में है वहाँ पर जो है यह उद्यान है। सर्वाधिक जैव विविधता जो भारत में कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है दोस्तों शांत घाटी केरल में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए तो वह कौन सा है, तो वह है गंगा की डॉल्फिन। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। और ये जो सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है ये मैंग्रोव वन जो है उनके लिए प्रसिद्ध है। कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में है, तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश राज्य में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और ये दोस्तों केरल में है। भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य को जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तथा केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है वह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भीतरगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों कछुओं और खारे पानी के जो मगरमच्छ होते हैं उनके लिए जो है भीतरगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है और दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है वह कौन सा है, तो दोस्तों सुंदरबन डेल्टा जो है वह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है।
भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो दोस्तों कुल 18 जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो ये कहाँ है? ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है तथा सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, पक्षीमैन या पक्षी वैज्ञानिक। ठीक है। बात की जाए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में है? तो दोस्तों यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी वर्ष 1992 में तथा प्रोजेक्ट टाइगर जो भारत में कब शुरू किया गया था? वह शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। जैव विविधता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किसने किया था? वह किया था दोस्तों वाल्टर जी रोसेन ने। यह 1985 में जो है इसका प्रयोग किया था। बात करेंगे वायुमंडल, भूगोल और प्राकृतिक साधन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो दोस्तों यह समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है दोस्तों। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है, इसे O3 से लिखते हैं दोस्तों। तथा इसके मापने की इकाई की बात की जाए तो वह है दोस्तों डॉप्सन यूनिट। तथा इसके लिए जो है जितने भी शीतगृह, कोल्ड स्टोरेज वगैरह, फ्रिज वगैरह होती है, उनसे जो CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है उससे जो है इससे क्षति पहुंचती है। बात करेंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत है वह कितना है? तो वह दोस्तों वह है 78%। तथा ऑक्सीजन की बात की जाए तो वह है दोस्तों लगभग 21%। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो दोस्तों वर्षा, आंधी, तूफान, वो सारे जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में होती हैं। तथा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए तो वह है दोस्तों शुक्र ग्रह। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, सबसे चमकदार तारा, चमकीला तारा, काफ़ी नामों से जाना जाता है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रेगुर मिट्टी जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ। तथा इसको जो भूकंप की तीव्रता को मापने वाली इकाई की बात की जाए तो वह है दोस्तों रिएक्टर स्केल। विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात की जाए तो वह मनाया जाता है 22 मई को। पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। संसार का सबसे गहरा महासागर जो है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है प्रशांत महासागर। वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात की जाए तो वह है दोस्तों क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम से संबंधी घटनाएं, बिजली के चमकना, बादल गरजना आदि देखने को मिलता है दोस्तों। बात करेंगे भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दोस्तों दामोदर नदी जो है उसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली की बात की जाए तो वह किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सुनामी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों ये जापान की भाषा से लिया गया है। तथा रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। तथा जो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र की बात की जाए तो वह है दोस्तों सिस्मोग्राफ। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वह है दोस्तों टेरी बांध। ये भगीरथी नदी उत्तराखंड में बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये महानदी पर बनाया गया है। ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। दक्षिण भारत की गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण भारत की जो गंगा है वह कावेरी नदी को कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों गोदावरी नदी देखने को मिलता है। ऑप्शन में कावेरी नहीं देखने को मिलता है। वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा, ये सब गोदावरी नदी को कहते हैं दोस्तों। लेकिन कहीं कहीं दोस्तों कावेरी भी गोदावरी नदी ना होकर, अगर आपको गोदावरी नदी का ऑप्शन में दिख रहा है तो गोदावरी नदी लगाइएगा। ठीक है। अगर कावेरी नदी दिखता है, गोदावरी का ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पर कावेरी नदी लगाइएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों लेह लद्दाख। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वह कहाँ होती है? तो दोस्तों ये मासेराम मेघालय में होती है। बात करेंगे प्रदूषण, बीमारियों और अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। मिनीमाता रोग धातु के पानी में घुलने से होता है। तो दोस्तों पारा जो है पानी में अत्यधिक मात्रा में घुल जाता है, उससे जो है मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। बात करेंगे इटाई रोग जो है किस तत्व के कारण होता है? तो दोस्तों कैडमियम के कारण जो है इटाई नामक रोग हो जाता है।
ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सी जो गैस है वह जिम्मेदार है, तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2। हरित गृह प्रवाह के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात दोस्तों CO2 है। ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी गैस है वह है दोस्तों CO2। BOD जो है टेस्ट किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों ये जल प्रदूषण मापने के लिए किया जाता है BOD। इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो वह है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई की बात करेंगे तो वह है दोस्तों डेसिबल। तथा मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो दोस्तों ये मादा एनाफिलिस नामक मच्छर काटने से फैलता है दोस्तों। तथा इसकी जो दवा पुनः बनाई जाती है वह सिंकोना नामक पौधे से बनाई जाती है। तथा इसकी जो मलेरिया रोग की जो खोज की थी वह की थी दोस्तों रोनाल्ड रॉस ने। किस गैस को दमघुटू गैस भी कहा जाता है, तो दोस्तों वह कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO से लिखते हैं। फ्लाई ऐश जो है प्रदूषण किसके कारण होता है, तो दोस्तों थर्मल पावर प्लांट जिसको कोयला दहन भी बोला जाता है, उससे जो है फ्लाई ऐश नामक प्रदूषण होता है। पेयजल में आर्सेनिक की जो अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, तो दोस्तों ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है आर्सेनिक की अधिकता से पानी में। ग्रीन मफलर का जो संबंध है वह किस प्रदूषण से है, तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से जो है वह ग्रीन मफलर का संबंध है दोस्तों। इसके जो उपचार की बात की जाए तो सड़कों के किनारे पेड़ पौधे जो है अधिक लगाने से जो है ग्रीन मफलर को कम किया जा सकता है। अम्ल वर्षा जो है किन गैसों के कारण होती है, तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 NO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है दोस्तों। ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस की बात की जाए तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC दोस्तों। जितने भी कोल्ड स्टोरेज प्रशीतक वगैरह होते हैं उससे जो है CFC गैस निकलती है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों CO2। त्वचा कैंसर किस प्रकार की किरणों के कारण होता है, तो दोस्तों पराबैंगनी किरणें जो UV रेज होती हैं उससे जो है त्वचा कैंसर होता है। तथा ओजोन लेयर जो है हानिकारक UV रेज को पृथ्वी से आने से रोकती है। तथा सीवेज जो प्रदूषित जल में किस बैक्टीरिया की संख्या जो अधिक होती है, तो दोस्तों कैलीफॉर्म बैक्टीरिया की जो है अधिकता अधिक होती है सीवेज प्रदूषित जल में दोस्तों। पेंगुइन पक्षी मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तीव्र होती है, तो दोस्तों ठोस में सर्वाधिक तीव्र होती है ध्वनि की गति। पराबैंगनी किरणों में कौन सी जो सबसे हानिकारक होती है, तो दोस्तों UVA B C में तो सबसे UVC जो है किरणें वो सर्वाधिक हानिकारक होती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना जो है वह कब हुई थी, तो वह हुई थी वर्ष 1974 में। बात करेंगे दोस्तों संविधान सामान्य ज्ञान और विविध से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 48A और 51A के G में जो है पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया गया है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो है कब अपनाया था, दोस्तों ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। भारत में सूचना का अधिकार जो RTI है अधिनियम जो है कब लागू हुआ था, वह लागू हुआ था वर्ष 2005 में। LPG जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से जो है कौन सी गैसें होती हैं दोस्तों, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की गैस होती हैं। तथा इसका रिसाव को पता करने के लिए इसमें एथिल मरकप्टेन नाम का पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे अगर गैस लीकेज होती है तो एक प्रकार की महक निकलती है, जिससे पता चल जाता है गैस जो है लीकेज है। CNG का जो मुख्य घटक है वह है दोस्तों मीथेन गैस, जिसे CH4 लिखते हैं दोस्तों। तथा इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो वह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दोस्तों। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो दोस्तों किण्वन कहते हैं। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा जो है किण्वन की प्रक्रिया होती है दोस्तों। इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो इसमें मधुमेह नामक रोग होता है दोस्तों इंसुलिन की कमी से। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन जो है सहायक है, तो दोस्तों विटामिन K जो है रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक होता है। पौधे में जल का संवहन जो है किस ऊतक के द्वारा होता है, तो दोस्तों जाइलम के द्वारा है पौधे में जल का संवहन होता है। तथा गंगा एक्शन प्लान GAP की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों वह हुई थी वर्ष 1985 में। वन अनुसंधान संस्थान FRI जो है वह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह स्थित है देहरादून उत्तराखंड में।
भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है नागपुर में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो की बात की जाए तो ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बेंगलुरु में। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों इससे स्कर्वी नामक बीमारी होती है तथा विटामिन सी का जो एक मात्र सबसे बढ़िया स्रोत है वह है दोस्तों आंवला। आंवले में जो है सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है तथा इसके रासायनिक नाम की बात की जाए तो वह है एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों विटामिन डी की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो दोस्तों हड्डियों वगैरह के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस जो है आवश्यक होता है। दोस्तों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम की बात करें वह है कैल्सीफेरॉल तथा इसका एकमात्र दोस्तों नेचुरल स्रोत है जो है सबसे बढ़िया वह है सूर्य का प्रकाश। दोस्तों बात करेंगे व्यू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये असम राज्य का लोक नृत्य है। कांगड़ा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो दोस्तों वह है यकृत तथा लीवर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।